हेलो फ्रेंड्स, वीनू के बचपन में आपका स्वागत है। आज हम लोग चल दिए हैं मुजफ्फरपुर से घर, क्योंकि चैती छठ है। तो ये बिहार का महापर्व है चैती छठ भी। तो हम लोग चैती छठ के लिए गांव जा रहे हैं अपने, और अब हम लोग घर पहुंचने वाले हैं। तो थोड़ी देर में हम लोग घर पहुंच जाएंगे। फिर मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि मेरे यहाँ छठ पूजा कैसे होता है, ये चैत वाला। तो कार्तिक वाले छठ पूजा की तो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी थी, अब ये भी देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे प्रसाद बन रहा है, मैं बना रही हूँ और मम्मी जी भी हैं। ये फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं। तो ये मिट्टी के चूल्हे पे बनता है प्रसाद, और आम का लकड़ी होता है, उसी से बनाया जाता है इस प्रसाद को। तो मेरे यहाँ अभी भी गैस के चूल्हे पे प्रसाद नहीं बनाया जाता है, मिट्टी के चूल्हे पे ही बनाया जाता है। तो मैं बना रही हूँ मिट्टी के चूल्हे पे ये प्रसाद। तो देखिए हम दोनों मिलके ये प्रसाद बना लिए हैं, लगभग बन ही चुका है। अब तैयारी होगी घाट पे जाने के लिए। तो यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह धो के रख लिए हैं। अब डलिया सजाया जा रहा है, क्योंकि शाम हो गया था, तो शाम को 5 बजे निकलना था घाट पर जाने के लिए। तो अब डलिया सजा लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे हम लोग। तो देखिए अब घाट पर के लिए निकल गए हैं हम लोग। ये रास्ते में है, 5 बज गया था, तो सारे लोग, गांव के सब लोग जा रहे हैं घाट पे। तो इस छठ पूजा में उतनी भीड़ नहीं होती है जितनी कार्तिक वाले में होती है, क्योंकि ये मन्नत के ऊपर होता है। जो लोग मन्नत मानते हैं ना, वही करते हैं, सारे लोग नहीं करते हैं। तो गांव के भी काफ़ी सारे लोग नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग किए हैं। तो बहुत ही कठिन पर्व होता है ये, क्योंकि इसमें बहुत ही गर्मी होती है और 3 दिन का फास्टिंग होता है, तो फिर बहुत ही थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो देखिए सारे लोग यहाँ घाट पे पहुँच गए हैं अर्घ देने के लिए। मेरे घर के भी लोग आ गए हैं, मम्मी जी भी जा रही हैं अर्घ देने के लिए। तो ये छठ पूजा भी सेम उसी की तरह होता है जैसे कार्तिक वाले छठ पूजा होता है ना, वैसे ये भी होता है। तो इसमें भी संध्या अर्घ और मॉर्निंग का सुबह का अर्घ होता है। तो देखिए ये मम्मी जी भी अर्घ दे रही हैं। मेरे यहाँ ऐसी पानी में, थोड़े से पानी में खड़े होकर लोग अर्घ देते हैं शाम का, और सुबह का अर्घ पंडित जी दिलवाते हैं। तो यहाँ पे ये लोग घाट पे पूजा भी कर रही हैं, गांव की सारी लेडीजें। अब हम लोग आके यहाँ पे छठ के पास बैठ गए हैं। ये छठ माता हैं, मेरे यहाँ ये छठ की मूर्ति बनाई जाती है, और यहीं पे बैठ के सारे लोग पूजा करते हैं, दोनों छठ में, कार्तिक वाले में भी और ये चैत छठ में भी। तो मैं यहाँ का व्यू दिखा रही हूँ आप लोगों को थोड़ी सी। तो देखिए इस बार भीड़ बहुत ही कम है। अगर आप लोग मेरा वो कार्तिक वाले ब्लॉग देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे, उसमें काफ़ी भीड़ थी, पूरा घाट भरा हुआ था लोगों से। उसमें मतलब बाहर जितने भी सारे लोग जाते हैं ना जॉब के लिए, वो सारे लोग आते हैं छठ पूजा में। इसमें थोड़े कम लोग आते हैं, क्योंकि सबके घर ये छठ होता नहीं है, जिनके घर होता है वही लोग आते हैं। तो मेरे घर के भी सारे लोग नहीं किए हैं, सिर्फ मम्मी जी की हैं, बड़ी मम्मी छोटी मम्मी लोग नहीं की हैं, वो लोग नहीं करती हैं। तो देख लीजिए ये व्यू, थोड़े भीड़ कम है इस बार इस छठ में, लेकिन सेम उसी तरीके से ये भी छठ होता है जैसे वो कार्तिक वाला होता है, वैसे ये चैत वाला भी वैसे ही होता है। तो अब यहाँ पे पूजा हो गई थी, और अब तैयारी हो रही थी घर जाने की। तो देखिए ये वीनू के पापा डलिया ले लिए हैं, और अब हम लोग घर जा रहे हैं, क्योंकि 6:30 बज गया था, अब सूर्यास्त हो गया था। तो अब घर जा रहे हैं, फिर सुबह मॉर्निंग में आएंगे हम लोग मॉर्निंग का अर्घ देने के लिए। तो देखिए सब लोग जा रहे हैं। अब घर पे जाएंगे तो वहाँ कोसी वगैरह भराएगा। तो अब देखिए मैं चौका बना रही हूँ, घर पे सब लोग आ गए हैं। तो पहले तो मैं बना के ही चली जाती थी, लेकिन इस बार नहीं बना पाई थी, क्योंकि वीनू परेशान कर दिए थे, बार बार दौड़ के इधर जा रहे थे। तो इधर मतलब पैड वगैरह नहीं रखना होता है, नहीं जाना रहता है। तो मैं ये सारी तैयारी करके गई थी कि आके बना लूँगी। तो अब मैं ये चौका बना रही हूँ। बच्चे थोड़े से नटखट होते ही हैं, परेशान करते हैं, वीनू भी बहुत परेशान करते हैं।
तो अब मैं चौका बना रही हूँ, उधर तैयारी कर रहे हैं सब लोग कोसी भरने की। तो यहाँ पे ईख को फैला के उसके नीचे सारे फ्रूट्स वगैरह और दिया जलाए जाते हैं, कोसी भरा जाता है वैसे ही। तो देखिए अब ये चौका बन गया है। अब यहाँ पे कोसी भरने की तैयारी कर रहे हैं पापा जी। और ये तो ईख में 5 फल और ठेकुआ पूड़ी डाल के किसी नए कपड़े में और इसको बांधा जाता है। और बांध के उसके बाद से यही ईख को उस चौके के पास फैला दिया जाता है और उसके नीचे दीप जला के सारे फ्रूट्स वगैरह रख के पूजा की जाती है ईख की। तो आप लोग इसे ईख बोलते हो या फिर गन्ना, मेरे यहाँ इसे ईख बोला जाता है। तो इस गन्ने को ऐसे फैला देंगे और इसके नीचे देखिए इस तरीके से सजा के फिर पूजा होता है। तो कोसी भरा गया है। यहाँ पे मेरे घर की सारी मतलब पड़ोस की लेडीज़ लोग आती हैं, एक दूसरे के घर जाती हैं पूजा करने के लिए। तो मेरे यहाँ भी आई थी सब लोग, मेरे घर के लोग भी गए थे। तो देखिए अब ये कोसी भरा गया है। अब बच गया सुबह का अर्घ, तो अब सुबह में जाएंगे हम लोग, सुबह में कोसी भी भराएगा। तो यहाँ पे सब लोग पूजा कर रहे हैं। ये पापा जी हैं, ये मेरे देवर हैं, मम्मी जी हैं। तो ये है मेरी फैमिली। ये भी मेरे देवर हैं। तो अब सुबह के अर्घ की तैयारी हो रही थी। अब हम लोग आ गए हैं घाट पे सुबह के अर्घ के लिए। देखिए सूरज भगवान निकल गए हैं, तो बहुत ही अच्छे से सूरज निकल गए हैं। तो अब सारे लोग घाट पे पहुंच गए हैं और अर्घ दे रहे हैं। मेरे घर के भी लोग आ गए हैं। तो मेरे देवर जी दिलवा रहे हैं अर्घ, मम्मी जी को दे रहे हैं कलसुप। तो सुबह में अर्घ पंडित जी दिलवाते हैं, दूध से, गाय का दूध होता है उसी से अर्घ दिया जाता है। तो सारी तैयारी हो गई थी, अब मम्मी जी जा रही हैं अर्घ देने के लिए। तो कैसा लगा छोटा सा मेरा ये ब्लॉग, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ये हैं मेरे देवर और ये वीनू के पापा हैं। वीनू भी आ गए हैं सुबह सुबह उठ के। तो चलिए अब हम आप लोगों से फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरी वीडियो पे अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। देखिए कितने अच्छे से सूरज भगवान निकल गए हैं और सारे लोग अर्घ दे रहे हैं। बाय, टेक केयर।